जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग। आज मैंने यहाँ पे 2 पाइल की रीडिंग रखी है। आपको यहाँ से पाइल सेलेक्ट करना है। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2। पाइल 1 होने वाली है करियर के रिगार्डिंग रीडिंग, तो जिनको करियर के लिए देखना है वो पाइल 1 को चूज़ कर सकते हैं। और पाइल 2 होने वाली है लव रिगार्डिंग, तो आपको जिसके लिए देखना है आप रीडिंग चूज़ कर सकते हैं, पाइल 1 और पाइल 2। ठीक है, तो आपने चूज़ कर लिया होगा तो मैं रीडिंग स्टार्ट कर लेती हूँ। पाइल 1 के लिए देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है, और इस कार्ड में क्या लिखा हुआ है इसको मैं अंत में देखूँगी, लास्ट में। ठीक है, तो आप चूज़ कर लीजिए और मैं यहाँ रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए पाइल 1 देख लेते हैं, पाइल 1 के लिए क्या रीडिंग आ रही है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। पाइल 1 वर्क कर दीजिए, क्या रीडिंग आ रही है, देख लेते हैं क्या रीडिंग आ रही है आपकी निकल के। करियर के रिगार्डिंग, मेरे व्यूअर्स के करियर के रिगार्डिंग में क्या मैसेज आ रहा है यूनिवर्स बताइए। करियर, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में करियर में क्या होने वाला है, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में करियर में क्या होने वाला है, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में करियर में क्या होने वाला है। वाह, कार्ड तो बहुत अच्छे निकल के आए हैं, बहुत कुछ होने वाला है। क्या कर रहे हो आप, ऐसा कुछ तो अलग कर रहे हो लगता है। देख लेते हैं क्या कार्ड आ रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बताइए करियर में क्या होने वाला है, इनके करियर में क्या होने वाला है। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं यहाँ पे उनके करियर में क्या होने वाला है, करियर में क्या हो रहा है बताइए यूनिवर्स, इनके करियर में क्या होने वाला है। करियर करियर करियर, मेरे व्यूअर्स के करियर में क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल, थैंक यू सो मच ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्ति, थैंक यू सो मच महादेव, थैंक यू सो मच श्री हरि, जय माता लक्ष्मी। बहुत कुछ आ रहा है, देखिए उनकी लाइफ में क्या होने वाला है करियर में। करियर में क्या होने वाला है, 1-2 कार्ड और ले लेंगे। वाह, व्हील ऑफ फॉर्चून। आप बहुत परेशान थे क्या, कुछ चल रहा था आपकी लाइफ में प्रॉब्लम, या करियर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, आप मुझे कमेंट करके बताइए। आपकी लाइफ में क्या चल रहा था आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन आए हैं, कुछ सवाल आए हैं, कुछ जवाब आए हैं, बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं। रीडिंग को पूरा देखें, अंत तक बने रहे। रीडिंग को पूरा देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि आपको लाइफ में क्या करना है आगे, और आगे क्या होने वाला है। आधा अधूरा रीडिंग देखेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। शेयर करने से क्या होता है कि आप जिसको भी शेयर करेंगे ना, उनकी लाइफ में भी अपॉर्चुनिटी आएगी, भी उनको भी ब्लेसिंग मिलेगी। तो शेयर करने से किसी का अच्छा होता है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगे कि कोई ऐसा आपकी लाइफ में इंसान है जिसका आप अच्छा सोच सकते हो, तो उसके लिए आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, बॉटम ऑफ द डे क्या है, जस्टिस। रीडिंग निकल करके आ चुकी है, जस्टिस निकल के आया है बॉटम ऑफ द डेक में। यहाँ पे आप हो सकता है बहुत ज़्यादा परेशानी में अभी चल रहे हो, अभी बहुत ज़्यादा परेशानी में चल रहे हो, जॉब को लेके, जॉब फील्ड में बहुत प्रॉब्लम हो रही है आपकी। अगर हो रही है तो मुझे आप कमेंट करके बताओ कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ निकल करके आया हुआ है। पाइल 1 वालों की रीडिंग निकल करके आ चुकी है। अच्छे से बैठ जाइए, शांति से बैठ जाइए, रीडिंग सुन लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर लीजिए। लाइक करेंगे तो एनर्जी एक्सचेंज होगी और रीडिंग आपसे पूरी रेजोनेट करेगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग होती है, आप जब भी देखेंगे, आज देखें या 6 महीने के बाद देखें या 1 साल के बाद देखें, ये आपसे 100% रेजोनेट करेगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। चलिए स्टार्ट कर लें, बता देते हैं कि क्या हो रहा है आपके करियर में। करियर में बहुत कुछ हो रहा है आपके पास्ट में, आपके करियर में। देखो 7 ऑफ सोर्स, बहुत कुछ आपके करियर में लोगों ने तालमेल झोल झपाल किया है। आपको फंसाने के लिए लोगों ने बहुत कुछ किया है कि आप वहाँ से निकल जाओ। कैसे आप वहाँ से निकल पाओ, वहाँ पे आप टिको ना। हो सकता है आप जहाँ काम करते थे, जिस भी फील्ड में आप जॉब करते थे या आप बिज़नेस करते थे या कुछ भी करते थे, वहाँ पे एक माहिर इंसान थे आप। आपकी बराबरी करना लोगों की बस की बात नहीं थी, इसलिए लोगों ने क्या किया, आपके पीठ पीछे चालें चली, पीठ पीछे चालें चल के आपको बहुत परेशान किया।
और यहाँ पे जो आपके एंसेस्टर थे ना, वो आपको बताते रहते थे कि आपकी पीठ पीछे बहुत सारी चालें चली जा रही है, बहुत कुछ मीटिंग्स हो रही है। देखो लाइट चली गई, ये साइन है आपके लिए कि ये बात आपके साथ 100% रेजोनेट हो रही है। आपको आपके एंसेस्टर बता रहे थे कि आपके साथ लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रहा है, आप देखो, आप समझो, लेकिन आप कुछ देख नहीं पाते, बस आप डटे हुए थे अपने कार्य में कि जो भी हो देख लेंगे, देखा जाएगा, करेंगे, देखते क्या होता है आगे, ठीक है। और बहुत कुछ लड़ाई झगड़े भी हुए आपकी लाइफ में, करियर में आपके बहुत कुछ लड़ाई झगड़े भी हुए हैं। हो सकता है आपके बॉस के साथ आपकी बनती नहीं होगी, किसी न किसी कारण से आपके बॉस के साथ हो या आपके कलीग के साथ हो, मतलब जो भी वहाँ पे जो लोग भी आपके साथ काम करते थे उनके साथ आपकी बन नहीं रही थी। क्यों नहीं बन रही थी? क्योंकि इसके पीछे कोई और था, इसके पीछे किसी और का हाथ था, जो एक डेविल था जो आपके पीछे लगा हुआ था। डेविल मेरे मुँह से यहाँ पे इसलिए निकला क्योंकि यहाँ पे मुझे डेविल की एनर्जी फील हो रही है। वो डेविल ये चाहता था कि आप मतलब एकदम मायूस ऐसे पड़े रहे और आपके पास अपॉर्चुनिटी होते हुए, काम होते हुए भी सारे कप्स हैं आपके पास, लेकिन आप इस स्थिति में रहो कि आपके पास लाइफ में कोई खुशी ना आए। बहुत भारी भारी तंत्र क्रिया कोई आपके ऊपर कर रहा था जिस वजह से आप फंसे हुए थे। और वहाँ पे आपको ना कोई ऐसा इंसान था जो लव स्पेल करके फंसाना चाहता था आपको। ये करियर के रिगार्डिंग रीडिंग निकली है, लेकिन ये करियर में आपके वहाँ पे कोई ऐसा इंसान था, हो सकता है आप उसे पसंद करते थे या वो आपके पीछे लगा था। दोनों में से कोई एक बात हो सकती है आपके साथ, आपसे जो रेजोनेट करे आप वो देख लो। तो वहाँ पे कोई ऐसा इंसान था जो आपके पीछे लगा था, वो स्पेल्स कर रहा था, लव स्पेल आपके ऊपर, ताकि आपका ध्यान काम में ना लग के आपका ध्यान भटक जाए और आप इस तरह से रोते रहो और पड़े रहो। आपको समझ ही नहीं आया क्या कर रहा है, आप बस पुकारते रहो अपनी आत्मा को, आत्मा से आप मतलब रोते रहो, अपनी आत्मा से दुखी करना कोई आपको चाहता था। इतने बड़े लेवल पे कोई आपको प्रॉब्लम दे रहा था, या हो सकता है अभी भी प्रॉब्लम दे रहा है, क्योंकि ये एनर्जी मुझे प्रेजेंट की लग रही है कि आप परेशान हो। ये एनर्जी जो है ना, ये वाली एनर्जी, ये मुझे प्रेजेंट की लग रही है आपकी, कि आप अभी अपने लाइफ में करियर को लेके बहुत परेशान हो और आपके जॉब के फील्ड में, आप जहाँ पे भी जॉब करते हैं, बहुत कुछ प्रॉब्लम चल रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि उसका सॉल्यूशन कैसे निकले, आप उस चीज़ से कैसे बाहर निकलो, ये आपको समझ नहीं आ रहा है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ ये बताना चाहते हैं कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपका जॉब फील्ड चेंज होगा, आप जहाँ काम करते हो वहाँ से आप चेंज होंगे, यूनिवर्स आपको वहाँ से चेंज करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आपके चल रहे हैं जो वहाँ पे रहकर आपके सही नहीं हो सकते। यूनिवर्स आपको वहाँ से चेंज करेंगे, यूनिवर्स आपको वहाँ से उठाकर दूसरी अपॉर्चुनिटी में लेके जाएंगे। आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। ये विदेश यात्रा का ये कार्ड विदेश यात्रा को शो करता है कि आपके लिए विदेश से कोई अपॉर्चुनिटी आ रहा है। 8 ऑफ वंड्स का कार्ड है, आपके लिए विदेश से कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसके लिए आपको तैयार रहना है। आपको इस अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहना है पूरी तरीके से। आपको ये, आप अभी इस स्थिति में हो, आप एकदम भ्रम की स्थिति में एकदम परेशान हो, ठीक है। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी जो आ रही है इसको ग्रैब करने के लिए आपको तैयार रहना है, बिल्कुल भी टेंशन में नहीं रहना है। आपको तैयार रहना है पूरी तरीके से, क्योंकि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं अपने इंट्यूशन की सुनो। इंट्यूशन के माध्यम से वो कुछ बताना चाहते हैं, आपको मेडिटेशन करना है और आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये फायर एनर्जी को एक्टिवेट दिखाता है कि आपकी फायर एनर्जी जो है ना, अग्नि तत्व, आपका अग्नि तत्व एक्टिव हो रहा है और आपको उसको पहचानना है कि अपने इंट्यूशन, जो इंट्यूशन आ रहा है ना, उसको स्ट्रांगली आपको एकदम सुनने की ज़रूरत है। आप सुन नहीं पा रहे हो, आपको यूनिवर्स क्या बता रहे हैं आप उसको सुन ही नहीं पा रहे हो, तो आपको सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। आप बातों को ध्यान से सुनो। और आपके लाइफ में अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, तो मैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर मैं मेरी वीडियो बना के अपलोड करती हूँ मेरे चैनल पे, जहाँ पे आप सब्सक्राइब करके मुझे देख सकते हैं। अगर आप FB पे देख रहे हैं तो आप मुझे FB पे फॉलो करके सब्सक्राइब करके वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे वीडियो डालती हूँ जो भी प्रॉब्लम्स है आपके उसके रिगार्डिंग, ठीक है। अभी आगे देखेंगे तो ये कार्ड क्या आ रहा है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड ये शो करता है कि जैसे आप अपने इंट्यूशन की सुनना चालू करोगे, आप जैसे ही सीख जाओगे खुद को सुनना कि कैसे सुना जाता है, आप जैसे वो सुनना सीख जाओगे, समझ जाओगे, तो आप यहाँ पे इस एनर्जी में आ जाओगे। ये एनर्जी क्या शो करती है, एनर्जी ये शो करती है कि यूनिवर्स आपके हाथों में एक जादू की छड़ी पकड़ाना चाहते हैं जिससे आप अपनी दुनिया खुद बनाने वाले हो। आप अपनी दुनिया खुद बनाने वाले हो।
आप एकदम मस्त मलंग जीने वाले हो, खुश रहने वाले हो, खुशी से झूम उठोगे, नाच उठोगे, ऐसा कुछ मिलने वाला है आपको। ठीक है। उसके बाद ये 7 ऑफ वंड्स का कार्ड ये शो करता है कि यूनिवर्स ने आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड में रखा हुआ है। आप यूनिवर्स की प्रोटेक्शन शील्ड में हो, लेकिन लोगों ने वार करना बंद नहीं किया है। लोगों का वार चालू, जो भी आपके शत्रु हैं उनका वार चालू है आपके ऊपर। शत्रु वार पे वार किए जा रहा है, लेकिन आप यूनिवर्स की प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर हो। आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आपको बस ध्यान करते रहना है, मेडिटेशन करते रहना है। आपको अगर ध्यान करने नहीं आता, मेडिटेशन करने नहीं आता है, तो उसके लिए भी मैं वीडियो डालती हूँ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, या तो आप समझ सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो होते हैं, उनको सर्च करके आप देख सकते हैं कि ध्यान कैसे किया जा सकता है। ठीक है। उसके अलावा उसके बाद आ रहा है आपके पास क्या, किंग ऑफ कप्स। ये कार्ड भी यही शो करता है कि आपको मेडिटेशन करना है। यहाँ पे बहुत सारे आपके कार्ड ऐसे आ रहे हैं कि आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको मेडिटेशन करना है। आप मेडिटेशन नहीं करते हो, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं तो कम से कम डेली का 5 मिनट भी करो, लेकिन मेडिटेशन करो। आपकी करियर लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप मेडिटेशन नहीं करोगे, जब तक आप खुद को शांत नहीं रखोगे, आप सुनोगे कैसे? यूनिवर्स जो बताना चाहते हैं आपको यहाँ पर, वो आप कैसे सुनोगे? वो सुनने के लिए तो आपको ध्यान करना पड़ेगा ना। बिल्कुल भी ध्यान नहीं करते आप, बिल्कुल भी नहीं, ना के बराबर। और यहाँ पर मुझे जैसा फील हो रहा है कि आप पूजा पाठ भी नहीं करते। आप बिल्कुल पूजा पाठ भी नहीं करते। अगर आप पूजा पाठ भी करोगे ना ध्यान से बैठ के, तो वो भी आपका सुना जाएगा, लेकिन आप पूजा पाठ करते ही नहीं हो। आप इतना परेशान हो चुके हो ज़िंदगी में कि आप हार थक के बैठ चुके हो, और आप बोलते हो सिर्फ यूनिवर्स को कि मेरे साथ ही सब बुरा होता है। तो आपको ऐसा नहीं बोलना है। बुरा बोलोगे तो बुरा ही मिलेगा ना। यूनिवर्स को जो भेजेंगे वही मिलेगा। आप बार बार यही बोलते हो यूनिवर्स बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है। आप ये बोलो यूनिवर्स मेरे साथ अच्छा कर रहा है, मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। ठीक है। आप जैसा बोलोगे यूनिवर्स आपको वैसा ही भेजेंगे। तो अपने आप को 24 घंटा आपको क्या करना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव नहीं रहना है। बिल्कुल भी नेगेटिव बिल्कुल नहीं रहना है। आपको ना स्पेल करके नेगेटिव किया जा रहा है, लेकिन आपको नेगेटिव नहीं रहना है। अभी नेक्स्ट कार्ड देखेंगे तो क्या आता है, 7 ऑफ चैरियट। ये चैरियट का कार्ड क्या शो कर रहा है? यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं आपके अंदर इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि आप अपना खुद का रथ खुद चला सकते हैं। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना है। तो आपको ये इस पोजीशन पर आने के लिए ऑलरेडी आप यहाँ पे हो। यूनिवर्स ने आपके हाथों में आपकी डोर दे दी है, लेकिन उस डोर को कैसे चलाना है वो आपको समझ नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन। आपको ऐसे ध्यान में बैठना है। आपको यूनिवर्स से संकेत मांगने हैं, यूनिवर्स के संकेत को समझना है। भगवान को, जिस भी भगवान में आप बिलीव करते हो, जिस भी डिवाइन एनर्जी में आप भरोसा करते हो, विश्वास करते हो, उनको आप उनका ध्यान करना है। और आपको उनसे पूछना है मुझे रास्ता दिखाइए, मैं किस रास्ते पे चलूं। क्योंकि आपकी लाइफ में ना यहाँ बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ रहा है। ये देखो व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है आपकी लाइफ में। वक्त बदलने वाला है आपका वक्त बदलने वाला है। समय का पहिया घूम चुका है। आप कहाँ खड़े हो, देखो आप एकदम ऊपर खड़े हो, एक टांग पे यहाँ पे आप ऊपर खड़े हो। आपको डगमगाना नहीं है, आपको स्थिर रहना है। ये जो समय पलट रहा है ना आपका, ऐसे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, उसमें आपको डगमगाना नहीं है, आपको स्थिर रहना है। आप यहाँ स्थिर रह गए तो आपका समय बदलने में देर नहीं लगेगी। आपका समय बदलने वाला है। यूनिवर्स आपको बार बार चीख चीख के यही बताना चाहते हैं कि आपका समय बदलने वाला है। आपके साथ जस्टिस होगा, 1000% जस्टिस होगा। आपने को जिसने भी परेशान किया है उसको भी यूनिवर्स पर देखेंगे, आपकी परेशानियों का हल निकलेगा। क्योंकि आपकी लाइफ में यहाँ पे आ रहा है जस्टिस, जस्टिस आ रहा है आपकी लाइफ में। तो इस एनर्जी को क्लेम करो और लिखो जस्टिस जस्टिस जस्टिस, लिखो यूनिवर्स आई क्लेम दिस जस्टिस। मेरी लाइफ में जस्टिस हो चुका है, मेरे करियर में जस्टिस हो चुका है। जिसने भी आपको परेशान करने की कोशिश की है वो सब बैकफायर जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं लास्ट में देखूंगी कि इसमें क्या है मैसेज। तो ये फर्स्ट पाइल वालों की रीडिंग निकल करके आ चुकी है, और जो कार्ड में लिखा है वो मैं लास्ट में बताऊंगी कि लास्ट में क्या उस कार्ड में आपके लिए क्या निकल के आया था, ठीक है। तो ये रीडिंग आपकी आ चुकी है, आप रीडिंग को क्लेम कर लीजिए। अब मैं सेकंड पाइल स्टार्ट कर लेती हूँ, ठीक है।
तो जिन्होंने भी सेकंड पाइल को चुना था उनकी रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं, आप देख लीजिए। यूनिवर्स बता दीजिए सेकंड पाइल वालों के लिए क्या रीडिंग है लव रिगार्डिंग, इनके लव लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है। सेकंड पाइल सेकंड, इनके लव लाइफ में क्या चल रहा है और इनके लव लाइफ में आप क्या करने वाले हो बताइए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। बताइए लव लाइफ में क्या चल रहा है, लव लाइफ मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या चल रहा है यूनिवर्स बताइए। हो ये सब चल रहा है आपकी लव लाइफ में, इसीलिए आप इतना परेशान हो। रातों को नींद नहीं आ रही है आपको, आपकी नींदें उड़ चुकी है, बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हो आप मुझे यहाँ पर। और बताइए यूनिवर्स इनकी लव लाइफ में और क्या चल रहा है, क्या चल रहा है इनकी लव लाइफ में बताइए यूनिवर्स। इनकी रातों की नींद क्यों उड़ी है और इनकी रातों की नींद किसने उड़ा के रखी है बताइए, उड़ी क्यों है इनकी रातों की नींद। अच्छा ये कारण है आपकी रातों की नींद उड़ने की, चलिए ठीक है। बताइए यूनिवर्स आगे और क्या आ रहा है, आगे और क्या मैसेज आ रहा है बताइए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच माय गार्जियन एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। बताइए क्या मैसेज आ रहा है, इनके लव लाइफ में क्या आ रहा है, मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में क्या आ रहा है, मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या परेशानी चल रही है और वो परेशानी का अंत कैसे होने वाला है बताइए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय माँ आदिशक्ति, जय माँ आदिशक्ति, जय माँ आदिशक्ति। लिखो सारे व्यूअर्स लिखो, जो भी लव लाइफ के लिए देख रहे हैं, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण लिखो, राधे कृष्ण लिखो फटाफट। देखो कितना परेशानी में आप चल रहे हो, बहुत कुछ परेशानी चल रही है आपकी लाइफ में, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैसेज बहुत कुछ निकल करके आ चुका है आपके लिए। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रीडिंग को क्लेम करो, फटाफट रीडिंग को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। कमेंट में बताओ मुझे किस किस के लव लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही है और आगे क्या होने वाला है वो मैं बताती हूँ, ठीक है। परेशान नहीं होना है, आगे क्या हो रहा है वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन अभी क्या हो रहा है वो आप मुझे कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो फटाफट। चलो कमेंट करो, कमेंट रुकना नहीं चाहिए, लाइक रुकना नहीं चाहिए। लाइक कमेंट नहीं करोगे तो एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी, तो रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है। ये एक जर्नल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे 1000 टाइम मल्टीप्लाई आपसे रेजोनेट करेगी, हमेशा रेजोनेट करेगी, ठीक है, 100% रेजोनेट करेगी। तो चलो यहाँ पे देख रहे हैं रीडिंग निकल करके आ चुकी है। आपके लव लाइफ में अभी ये सिचुएशन चल रही है, आपका जो पार्टनर है ना वो ऐसे लटका पड़ा है और आप ऐसे सोच रहे हो बैठ करके उसके बारे में। लिखो, कमेंट करो, ये है कि नहीं है मुझे कमेंट करो, ऐसा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ऐसा ही चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि दिख रहा है कार्ड में, ठीक है। पार्टनर आपका लटका हुआ है, आप उसके बारे में सोच के अपना सर दुखा रहे हो। पार्टनर कहीं और सोच रहा है, दिमाग में उसके कुछ और चल रहा है, कुछ और क्या चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई और इंसान चल रहा है, इंसान नहीं, उसके दिमाग में उसके करियर को लेके, उसके पेंटिकल्स को लेके वो इस सोच विचार में पड़ा हुआ है। और आप ये सोच रहे हो कि मेरा पार्टनर मुझसे बात क्यों नहीं करता है, आप ये सोच रहे हो कि मेरा पार्टनर कहाँ गया, क्यों मुझे कॉल नहीं करता है, क्यों मैसेज नहीं करता है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका पार्टनर आपको कॉल करने ही वाला है। वो थोड़े टेंशन में है, इसके लिए आपको थोड़ा बहुत कुछ उपाय करना पड़ेगा, जिससे आपका भी टेंशन ख़त्म हो और उनका भी टेंशन ख़त्म हो, ठीक है। आप दोनों की एनर्जी यहाँ पे मुझे अच्छी दिख रही है। आपका पार्टनर गलत नहीं है, आपका पार्टनर सही है। वो सिर्फ अपने करियर की वजह से थोड़ा परेशान है, सोच विचार में लगा हुआ है कि मतलब एक करियर सही हो जाए, उसके बाद में ही शादी के बारे में, शायद से आप शादी के बारे में सोच रहे हो उनसे कि मेरी शादी कब होगी। तो वो भी शादी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि उनका करियर पहले सेट हो जाए, उसके बाद वो आपसे शादी करेंगे, ठीक है। और ये जो परेशानी चल रही है ना आप दोनों के बीच, दोनों का जो दिमाग उलझा हुआ है, इधर देखो, इधर इनका भी दिमाग उलझा है, इधर आपका भी दिमाग उलझा है। आप दोनों को दिख नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना नहीं करना है। आप दोनों ही परेशान हो, आप इनको लेके परेशान हो, ये करियर को लेके परेशान है, परेशान आप दोनों ही हो। और इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है
जो आपको परेशान कर रही है। ठीक है, ये 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये शो कर रहा है कि यहाँ पर ना पेंटिकल्स की एनर्जी रहते हुए भी ये इंसान पेंटिकल्स के लिए बहुत परेशान है। क्यों? क्योंकि इनके पेंटिकल्स पे स्पेल किया जा रहा है, हर न्यू मून फुल मून पे इनके ऊपर स्पेल किया जा रहा है, और इनके ऐसा स्पेल कर रहे हैं कि मतलब इनके पास हर चीज़ रहते हुए भी इनको कुछ ना मिल सके, इनको समझ ही ना आ पाए कि इनके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या नहीं है, क्या काम करना है नहीं करना है, इसलिए स्पेल किए जा रहे हैं। तो आपको ये स्पेल को रिमूव करना है। ठीक है, ये जो भी स्पेल किए जा रहे हैं ना, तो आपको ये स्पेल को रिमूव करना है। आप रिमूव करोगे तो भी रिमूव होगा, आपका पार्टनर करेगा तो भी होगा, आप दोनों में से कोई भी रिमूव करेगा तो ये स्पेल रिमूव होगा, क्योंकि ये स्पेल आप दोनों के ऊपर किए जा रहे हैं। आप दोनों के ऊपर स्पेल किए जा रहे हैं ताकि आप दोनों मिल ना सको। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये कार्ड शो कर रहा है कि अभी आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इस स्पेल को रिमूव करना है और आपको सिर्फ इस एनर्जी में रहना है, इस फ्लो की एनर्जी में। ये एकदम शून्य की एनर्जी है, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, सोच विचार खत्म कर दो, बिल्कुल भी दिमाग से सोच विचार निकाल दो। जो भी आपके दिमाग में इतने सारे थॉट चलते हैं ना, पर इतना परेशान रहते हो, इतने सारे थॉट चलते हैं आपके दिमाग में कि पार्टनर कब आएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो आपको सोचना ही नहीं है, आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। आपको ये सोचना है मेरा पार्टनर आ रहा है, आपको सिर्फ यही सोचना है, और आपका पार्टनर आने ही वाला है, क्योंकि उनके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। वो कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं जिससे उनको वर्ल्ड में नाम मिलने वाला है। आपके पार्टनर कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे उनको वर्ल्ड में नाम मिलेगा, और आप खुशी से झूम उठेंगे, आप खुशी से नाचेंगे, क्योंकि आप दोनों एकदम खुश होने वाले हैं, आपकी फैमिली अच्छे से बनेगी। ठीक है, यहाँ पर ये कार्ड आता है, ये कार्ड ये शो कर रहा है टेम्परेंस, कि वो ना अभी 2 उलझनों में फंसे हुए हैं। वो ये सोच रहे हैं कि आपकी तरफ देखें या करियर की तरफ देखें। अभी इस उलझन में वो फंसे हैं कि करियर देखना है या प्यार देखना है, प्यार करियर, इसमें फंसे हुए हैं। तो वो बहुत जल्द इस ऊर्जा से निकलने वाले हैं, क्योंकि उनके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जिससे उनके पास पेंटिकल्स आएंगे, तो उनका करियर सेट हो जाएगा। यहाँ पे उनका कुछ ऐसा काम मिलने वाला है कि वो वर्ल्ड में नाम करेंगे, जिससे उनके पास बहुत सारे पेंटिकल्स रहेंगे, जिससे आप दोनों की लाइफ में खुशियाँ आएंगी। और पेंटिकल्स इतने सारे आने वाले हैं कि वो आगे रहेंगे, और पैसा उनके पीछे दौड़ता हुआ आएगा। पैसा मतलब दौड़ता हुआ पैसा ही उनके पीछे आएगा, ऐसा कुछ काम करने वाले हैं। तो खुश हो जाइए, हैप्पी हो जाइए। और यहाँ पे आप एकदम स्ट्रेंथ की एनर्जी में आने वाले हैं, आप स्ट्रेंथ की एनर्जी आने वाले हैं, क्योंकि आप यहाँ बैठ करके ईश्वर को पुकार रहे हैं। आप बस भगवान का ध्यान लगा करके बैठते हैं, शायद से आप पूजा पाठ करते हैं, भगवान को बोलते हैं कि भगवान मेरी कब सुनेंगे, मेरा पार्टनर कब आएगा, मेरा लवर कब आएगा, मेरी शादी कब होगी, आप ये सोचते हैं। तो आपकी सुन ली है भगवान ने आपकी सब प्रार्थना सुन ली है। ये कार्ड माँ आदि शक्ति की ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। माँ आदि शक्ति ने आपकी सारी मनोकामनाएं सुन ली हैं, आपकी मनोकामनाएं पूरी होने वाली है। आपकी लाइफ में पैसा भी आने वाला है, प्यार भी आने वाला है, सब कुछ आने वाला है। आपका पार्टनर बहुत तेजी से दौड़ता हुआ आपकी तरफ आएगा, घोड़े पर सवार होके आपका पार्टनर दौड़ता हुआ आएगा, और आपकी लाइफ में खजाना खुल चुका है। ये खजाना देख रहे हैं, ये खजाना खुल चुका है। इस खजाने में सब कुछ है, प्यार, पैसा, धन दौलत, रिश्ते, मान सम्मान, सब कुछ है इस खजाने में। ये खजाना खुल चुका है आपके लिए। ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का ये कार्ड शो करता है कि आपके जो पार्टनर है वो किंग की एनर्जी में आने वाले हैं। वो घोड़े पर सवार होकर तेज़ी से दौड़ के आपकी तरफ आने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लड़की हैं तो आपके लिए लड़के आने वाले हैं, और अगर आप लड़के हैं तो आपके लिए लड़की इस ऊर्जा में है, जो देवी माँ आदि शक्ति की ऊर्जा रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आप खुश हो जाइए, एकदम बिल्कुल भी परेशानी आपकी लाइफ में नहीं है, सारे प्रॉब्लम्स दूर होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे माँ धरती माता का कार्ड आ चुका है। देखिए ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है, ये एक धरती माता है, इनके गर्भ से बहुत कुछ उत्पन्न हो रहा है, तो ये कार्ड से मुझे ये भी शो हो रहा है, यहाँ पर एनर्जी आ रही है, फील हो रही है कि आपकी लाइफ में ये सब सेलिब्रेशन आने वाला है, ये सब कुछ होने वाला है, और बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ भी मिलने वाली है। अगर आप यहाँ पे कोई महिला देख रही हैं तो उनको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ठीक है, ये कार्ड से मुझे ऐसा शो कर रहा है, ऐसा फील हो रहा है, तो यहाँ पे गुड न्यूज़ आपको मिलने ही वाली है। तो आप खुश हो जाइए, रीडिंग को क्लेम करिए, एनर्जी को
मैच करिए और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। अब मैंने आप जैसे आपको बताया था कि मैं लास्ट में बताऊंगी किस कार्ड में क्या निकला था, तो यहाँ देख लेते हैं किस में क्या निकला था। तो जिन्होंने करियर के लिए ये ग्रीन कार्ड चुना था उनके लिए निकला था, शत्रुओं ने जो तुमको और तुम्हारे पैसों को बांधने की क्रिया की थी वो सब माँ काली ने उल्टा भेज दिया है। अब शत्रु पाई पाई को मोहताज हो गया है। तो करियर के रीडिंग में भी यही निकला था कि आपके शत्रुओं ने आपके ऊपर स्पेल किए थे बहुत सारे, जिसके लिए आप परेशान थे। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये यूनिवर्स का ब्लेसिंग है आपके लिए कि शत्रु को बैकफायर हो चुका है, ठीक है। और लव रिगार्डिंग में ये निकल करके आ रहा है, श्री हरि नारायण और माँ लक्ष्मी आपके घर आने वाले हैं, किसी के रूप में आपको पहचानना है, उन्हें ध्यान रहे। तो साक्षात लक्ष्मी नारायण आपको ब्लेसिंग देने के लिए, आपके लव लाइफ में ब्लेसिंग देने के लिए आपको आपके घर आ रहे हैं साक्षात। क्लेम करिए एनर्जी को। और रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। मैं पर्सनल रीडिंग भी लेती हूँ। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9175549763, ठीक है। सिर्फ मुझे मैसेज करें, कॉल बिल्कुल ना करें, ठीक है। और मेरे फेसबुक चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वहाँ पे मैं बहुत सारे वीडियोस ऐसे डालती हूँ जिसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और जो भी यहाँ पे जो भी निकल करके आता है स्पेल्स वगैरह के बारे में कैसे रिमूव करना है, तो वो सभी मैं वहाँ पे डालती हूँ, ठीक है। आप वहाँ के देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।